जेई 2022 मेंस की प्रॉब्लम, मैट्रिक्स की प्रॉब्लम है ये, और थोड़ा सा इसमें यूज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी है। अब देखिए इसमें बड़ा ऐसा लग रहा है बहुत सारे एडजॉइंट दिखे हैं, बड़ी गंदी सी प्रॉब्लम दिख रही है। देखने में इसमें कोई इमोशंस नहीं है, बड़ा देखने में खराब सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप मैथमेटिक्स को विजुलाइज कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। जैसे ये देख करके देखिए इधर, अब सिंपल सी बात, यहां जो एडजॉइंट दिया हुआ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ए का जो मॉडुलस होता है वो मॉड ए टू द पावर n माइनस वन। मॉड मतलब यहां डिटर्मिनेंट है, और n इज द ऑर्डर ऑफ, अब ये सबको पता रहता है मैट्रिक्स ए। तो अगर मैं यहां पर ये ले लूं एडजॉइंट ए, इसका मॉडुलस ले लूं, तो देखिए जैसे यहां ए था तो यहां ए है, अब यहां ए की जगह एडजॉइंट ए आ गया है, तो यहां आएगा मॉड एडजॉइंट ए n माइनस वन। मैंने ए को रिप्लेस कर दिया है एडजॉइंट ए से, और फिर से अगेन एडजॉइंट ए का मॉडुलस, एडजॉइंट ए का मॉडुलस है मॉड ए पावर n माइनस वन, तो मॉड ए पावर n माइनस वन, n माइनस वन पहले से ही है, तो n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर दो एडजॉइंट हैं तो n माइनस वन का होल स्क्वायर, एक एडजॉइंट है तो n माइनस वन। तो यहां पर अगर एडजॉइंट और एडजॉइंट, एडजॉइंट और ऐसे कोई है मैट्रिक्स और उसका मॉड मतलब डिटर्मिनेंट, और ये एडजॉइंट अगर r टाइम्स है तो ये होगा मॉड ए और n माइनस वन होल पावर r, ठीक, और n ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब आइए इस प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले ये कि ये एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट, 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 और ये हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो होगा ये क्या होगा मॉड ए और n माइनस वन और पावर 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स है, जैसे r टाइम तो r होता है, और n यहां 3 है कि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये सब पता होना चाहिए आपको, तो ये आएगा मॉड ए, n को 3 पुट किया तो 2 टू द पावर 4 16, मॉड ए टू द पावर 16। अब हमें यहां पर मॉड ए पता होना चाहिए। अब मॉड ए क्या होगा, हमें मॉड ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, मॉड ए। व्हाट इज मॉड ए, मॉड ए ये मैट्रिक्स है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगी ये होगी, ठीक है। अब ये काफी वेल नोन डिटर्मिनेंट है। आप इसमें अगर थर्ड रो को रिप्लेस कर दें R1 प्लस R3 से, ठीक, तो आएगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, यहां आएगा अल्फा प्लस गामा, बीटा, बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, और अल्फा प्लस गामा कॉमन, अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, बीटा, बीटा स्क्वायर 1, गामा, गामा स्क्वायर 1, और ये डिटर्मिनेंट बड़ी वेल नोन है। इसकी वैल्यू जो होगी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो मॉड ये है,
मैं मॉड ए की जगह यहां रख दे रहा हूं, मैंने मॉड ए को रखा तो आया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल पावर 16, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, और ये 16 पावर आ गई। ये आया। अब आप इसमें पुट कर दीजिए इसको, सब ये पुट करिए। तो देखिए पुट करेंगे तो ये चीज क्या होगी, कैंसल आउट हो जाएगी और न्यूमरेटर में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल पावर 16 इज इक्वल टू 2 to the power 32 3 to the power 16। ये आया, ये आया। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 12। अब पूछा यह गया है कि नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, ऐसे कितने ट्रिपलेट्स होंगे अल्फा बीटा गामा के कि जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और क्योंकि अल्फा बीटा गामा है 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, डिस्टिंक्ट हैं, तो अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक। और इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, लेकिन अल्फा बीटा गामा ने डिस्टिंक्ट होना है। तो अब आपको जनरली ये पता रहता है, ये मैंने अपने जो लेक्चर्स में बताया भी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 12, इसके अनइक्वल सॉल्यूशंस निकालने हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका ये, और बीटा को T1 प्लस T2 पुट करिए, गामा को T1 प्लस T2 प्लस T3 पुट करिए। तो और अगर T1 T2 T3 0 से बड़े हैं तो अल्फा बीटा गामा इक्वल नहीं होंगे, और अल्फा से बड़ा बीटा होगा, बीटा से बड़ा गामा होगा, तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन निकालेंगे अगर हम। अब इस इनमें क्या होगा कि वो सॉल्यूशंस आएंगे जब अल्फा सबसे छोटा, उससे बड़ा बीटा, उससे बड़ा गामा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्यूशंस इसके आ जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उनको हम अरेंज भी कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 3 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालें। तो मैंने अल्फा को T1 पुट किया, बीटा को ये पुट किया, तो आया 3T1 2T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 12। अब मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, अब ये पता रहता है जनरली सबको कि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू पावर 12 इन, एक तरीका ये भी है, बहुत सारे तरीके हैं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू पावर 6। यहां पर 3T1 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, तो 3 का मल्टीपल, तो यहां पर पावर जो आएगी, अच्छा 3T1 मतलब 3 का मल्टीपल लिख रहा हूं यहां। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा, T3 1 हो, T2 1 हो, तो 3T1 मिनिमम होगा। तो 3T1 की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी क्या, सॉरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी जब ये दोनों मिनिमम होंगे, ये मिनिमम 2, ये मिनिमम 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 3 इधर ले जाएंगे, 12 माइनस 3 9, तो ये 9। यहां मैंने अब ये एक्सपेंशन का यूज जिसको नहीं पता है वो मेरे लेक्चर्स देख सकता है। तो ये लिया, फिर यहां 2 का मल्टीपल लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा टू पावर 4, और ये 2 का मल्टीपल है तो 2 की पावर 2 4 6 ऐसे आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम क्या होगा 3, ये 1, तो 4, 12 माइनस 4 8, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। T3 होगा अल्फा, T3 में यहां पावर जो है T3 है, तो 1 2 3
यहां पावर्स में मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं पावर्स में, T3, और T3 की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। T3 की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये दोनों मिनिमम, ये मिनिमम 3 ये 2 5, तो 12 माइनस 5 7, तो ये आएगा 7 तक। और कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू पावर 12 n, यहां कॉमन ले लिया तो अल्फा टू पावर 6 आया, और ये आ जाएगा 1 अल्फा क्यूब अल्फा टू पावर 6 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू पावर 4 अल्फा टू पावर 6 और 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू पावर 6, और यहां कोफिशिएंट हो अल्फा टू पावर 12, अल्फा टू पावर 6 बाहर आ गया है, इसलिए रिमेनिंग में मैं अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा टू पावर 6 है, तो यहां अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो अल्फा टू पावर 6 इन 1 प्लस अल्फा क्यूब अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर अल्फा टू पावर 4 अल्फा टू पावर 6 1 प्लस अल्फा, इस प्रोडक्ट में मैं अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालूंगा। अब इनको मल्टीप्लाई आप सिंपली भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि वैदिक मैथमेटिक्स से भी अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ जो वैदिक मैथमेटिक्स से होता है, उससे आप करें अगर, वो मेरे लेक्चर देख सकते हैं आप। तो ये इसमें अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकालिए, ठीक, और इसमें जो अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट आएगा वो 42 आएगा, करके देखिएगा, ये आएगा वैदिक मैथमेटिक्स से, और मेरे लेक्चर देख सकते हैं आप ये। तो इसमें ये करेंगे, कोफिशिएंट इसका निकालेंगे और बाद में अरेंज भी करेंगे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखिएगा, ये आ जाएगा 42। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो सॉल्यूशंस आएंगे ऐसे, वो आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा, और लेकिन हमको ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो फैक्टोरियल 3 से इनको अरेंज कर सकते हैं बाद में, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर होगा। और ये प्रोडक्ट निकालना है, इस प्रोडक्ट में अल्फा टू पावर 6 का कोफिशिएंट निकाल लीजिएगा आप लोग, चाहे सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए या वैदिक मैथमेटिक्स से करें। ठीक है, ओके, बाय।